औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लास्ट टाइम देख रहे थे अपनी वीडियो में रिस्क को देख रहे थे और रिस्क के अंदर हमने देखे थे कि रिस्क के स्टेप्स देखे थे, रिस्क के ट्रीटमेंट प्लान देखे थे और रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग के बारे में देखा था। तो अभी हम थोड़ा-सा उसको कंटिन्यू करते हैं। रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग के अंदर बेसिकली आपने किस तरह करना है, क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है और क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है ना? और किस तरह लेके चलना है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। आपने सबसे पहले गैदरिंग इन्फॉर्मेशन प्लान करना है जो कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना? कि रिस्क के अंदर आपने जब ऑडिट कर रहे हैं या आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो स्कोपिंग और प्लान्स ज़रूर करेंगे, ठीक है ना? तो इधर रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग के सिमिलर चीज़ है कि गैदरिंग इन्फॉर्मेशन प्लान करेंगे, नॉलेज बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए, इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली तमाम चीज़ों को वैल्यूएट करेंगे। तो नॉलेज ऑफ बिज़नेस, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री ये शुड बी मैंडेटरी, ठीक है ना? पार्ट है इसका ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट का, ठीक है ना? रिस्क बेस्ड ऑडिट आपको पता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट वो होता है जहाँ पर पहले आप रिस्क को वैल्यूएट कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उस जगह का, उस काम का और फिर इसके बाद ऑडिटिंग पे जा रहे हैं, ठीक है ना? उसका ऑडिट कर रहे हैं। तो आपने नॉलेज ऑफ बिज़नेस एंड इंडस्ट्री लेनी है, ठीक है ना? आपने रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट देखना है, ठीक है ना? कि क्या रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट, प्रायर ईयर की ऑडिट रिजल्ट्स देखने हैं आपने, ये भी मैंने आपको बताया था, इस तमाम चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। इनहेरिट रिस्क असेसमेंट, आपकी जो चली आ रही है रिस्क असेसमेंट, पुरानी या पहले की रिस्क असेसमेंट जो चली आ रही है, उसको आपने देखना है, ठीक है ना? फिर आपने देखना रीसेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है ना? वो भी आपने उनकी वेबसाइट से, कंपनी से आपने बैलेंस शीट वगैरह का मुताला करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की चीज़ें देखनी है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन पर मिल जाएगी, इजीली दस्तयाब होगी, नहीं होगी, आप पूछेंगे तो मिलेगी। किसी ने आपको देनी नहीं है, पूछने पर आपने रीज़न देना है कि आप रिस्क बेस्ड ऑडिट करना चाह रहे हो और ये तमाम चीज़ें इसका मैंडेटरी पार्ट है, मैंने इसको वैल्यूएट करना है। जाने से पहले आपने उसके वर्क वर्क बिज़नेस के बारे में देखना है, उस इंडस्ट्री के बारे में देखना है कि उस इंडस्ट्री के क्या थ्रेट्स है, उस इंडस्ट्रीज़ के क्या इश्यूज़ है। जिस तरह आपने फाइनेंशियल बैंकिंग का ऑडिट करने जा रहा है, तो बैंकिंग से रिलेटेड रिस्क वगैरह का आपने मुताला करके, स्टडी करके जाना है, ठीक है? और आपने उसके बाकी चीज़ें ज़रूर देखनी है, ठीक है ना? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल इन कंट्रोल्स, ठीक है ना? आपने जो इंटरनल कंट्रोल्स चल रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कोई पॉलिसी, प्रोसीजर्स वगैरह जो कुछ भी इनके पास इम्प्लीमेंटेड है, वो आपने ज़रूर देखना है, ठीक है ना? डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो कोई प्रोसेस है, कोई पॉलिसीज़ है, कोई प्रोसीजर्स है, तो उनको ज़रूर देखना है। तो दिस इज़ कॉल्ड द कंट्रोल्स जहाँ पर आप चीज़ों को वैल्यूएट कर रहे होते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल प्रोसीजर्स, डिटेक्शन रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल रिस्क असेसमेंट, इक्वल टोटल रिस्क, ठीक है ना? ये पार्ट ऑफ द तमाम चीज़ें इंटरनल कंट्रोल्स में आती है। परफॉर्म कंप्लायंस टेस्ट करने हैं आपने, की आइडेंटिफाई की कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड, परफॉर्म टेस्ट ऑन द रिलायबिलिटी, रिस्क प्रिवेंशन एंड एडहेरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, ठीक है ना? आपने कंप्लायंस टेस्ट को परफॉर्म करना है जिसके अंदर आपने आइडेंटिफाई की कंट्रोल्स तो कर लिए, ठीक है ना? उसको टेस्ट भी करना है, ठीक है ना? कि लेट्स सपोज आपने की कंट्रोल्स देखे, प्रोसीजर्स देखे, पॉलिसीज देखे, क्या वो इम्प्लीमेंट है उसको देखा और उसको टेस्ट भी करना है कि कितना काम कर रहे हैं, क्या वो वाकई में उसकी इफेक्टिव देखने के लिए, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देखने के लिए उसको आपने चेक करना है, टेस्ट करना है। परफॉर्म टेस्ट ऑन रिलायबिलिटी, वही बात है, रिस्क प्रिवेंशन एंड एडहेरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी प्रोसीजर कितने हैं वो आपने सारा कुछ टेस्ट करने पाती ही पता चलेगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज प्रोसीजर बने हुए हैं उसके ऊपर कितने इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या वो सिर्फ बनी हुई है, पड़ी हुई है, उस पर कोई काम हो भी रहा है, ठीक है ना? परफॉर्मेंस सब्सटेंटिव टेस्ट जो होते हैं वो आपको एनालिटिक प्रोसीजर्स होते हैं, डिटेल टेस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस होते हैं और अदर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना? नॉर्मली ये फाइनेंशियल ऑडिट के साथ रिलेवेंट होते हैं, ठीक है ना? सब्सटेंटिव टेस्ट जो होता है जिसमें नंबर्स, आप किसी चीज का एनालिटिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने जब रिस्क रेवेन्यू एश्योरेंस की कोई टेस्टिंग कर रहे होंगे, उसका ऑडिट कर रहे होंगे तो वहाँ आपको बैलेंसेस की, कस्टमर बैलेंसेस की ज़रूरत होगी, या आपने नॉर्मली बैंकिंग एप्लीकेशन का ऑडिट कर रहे होंगे तो वहाँ आपको पता होगा कि है ना कि अगर लेट्स सपोज किसी के अकाउंट में कोई पैसे क्रेडिट हो रहे हैं तो उसका नेट बैलेंस कितना आ रहा है, ठीक है ना? कितने चीज़ जब आप डेवलपमेंट का कोई ऑडिट कर रहे होंगे, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो रहा होगा जहाँ पर फाइनेंशियली इम्पैक्ट आ रहा होगा,
उस वहाँ पर सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे आप, ठीक है ना। और उसका ताकि आप एंड रिजल्ट पता चले कि उसके बैलेंसेस सही आ रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग सही हो रही है, उसके जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर है वो प्रॉपर परफॉर्म हो रहा है, तो उसको आपने देखना है, ठीक है ना। कंक्लूड द टेस्ट करेंगे, क्रिएट रिकमेंडेशन, राइट एंड ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आपने लिखनी है, जो आपने अपनी रिकमेंडेशन डालेंगे, ऑब्जर्वेशन डालेंगे, और फिर एक ऑडिट रिपोर्ट आपने पूरी डालनी है, ठीक है ना। तो ये आपका और रिस्क ऑडिट के स्टेप्स हो गए, ठीक है ना। इंटरनल कंट्रोल्स आप आ जाता है कंट्रोल्स के ऊपर। कंट्रोल्स क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉर्मली कंपोज ऑफ पॉलिसीज, procedure, practices and organizational structure that are implemented to reduce risk to the organization, ठीक है ना। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स वो होते हैं कि जहाँ आप पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशन की जो जितनी भी पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर होती है, प्रैक्टिस होती है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वो इम्प्लीमेशन देख रहे होते हैं, जो कि रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली इन चीज़ों को मैंने पहले भी बताया कि पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस वगैरह को आप फॉलो कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहे होते हैं। तो ये आपको जो है ना कंट्रोल से पता चलता है। इंटरनल कंट्रोल शुड बी एड्रेस व्हाट शुड बी अचीव, व्हाट शुड बी अवॉइडेड। कंट्रोल्स आपको बताता है क्या चीज़ आपने अचीव करनी है और क्या चीज़ अवॉइड करना है। तो वो आपको कंट्रोल की डेफिनेशन यहाँ से मिल जाती है, आपको पता चल जाता है क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन, क्या चीज़ उससे क्या रिजल्ट आप अचीव करना चाह रहे हो, क्या चीज़ से अवॉइड करना चाह रहे हो। तो वो पार्ट ऑफ द वो आपको जाहिर बात है प्रोसीजर के अंदर बताया होता है, प्रैक्टिस के अंदर बताया जाता है, पॉलिसीज के अंदर बताया जाता है। टाइप ऑफ आईएस कंट्रोल 3 तरह के होता है। टेक्निकल कंट्रोल्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, फिजिकल कंट्रोल्स होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सवाल जरूर बनेगा डेफिनेटिव के 3 तरह के कंट्रोल कौन सा होता है, टेक्निकल में क्या क्या चीज आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आता है, फिजिकल कंट्रोल में आता है। टेक्निकल के अंदर ये तो सिस्टम के अंदर जो चीजें होती है, लेट सपोज आपने एंटीवायरस लगा हुआ है, तो वो आपका एक कंट्रोल है, वायरस को नहीं आने दे रहा है, तो वो एक टेक्निकल कंट्रोल है, ठीक है ना। इस तरह आपने कोई DLP लगाया हुआ है, डेटा लीकेज प्रोसीजर्स लगे हुए हैं, या DLP का कोई सॉफ्टवेयर लगाया है, तो वो आपने डेटा लीकेज की प्रिवेंशन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये टेक्निकल कंट्रोल्स हो गए। पैचिंग वगैरह कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो वो टेक्निकल कंट्रोल्स हो गए, ठीक है ना। पासवर्ड्स वगैरह ये हो गया सब कुछ टेक्निकल कंट्रोल। एक्सेस का मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डाला हुआ आपने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, ये सारा कुछ टेक्निकल कंट्रोल्स हो गए, ठीक है ना। सिस्टम के अंदर है, स्क्रीन आपने पॉइंट की हुई है। लेट सपोज आप जाते हो एटीएम पर आप जाते, तो आपने जो सर्टन स्क्रीन पर जो चीज आ रही होती है ऑप्शन, उसके अलावा आप कुछ भी प्रेस करते रहे, वो कुछ भी नहीं, हालांकि पीछे बैकएंड पर विंडोज चल रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास सारे एक्सेस नहीं होता है। तो ये आपके पास सिर्फ मैंडेटरी टेक्निकल कंट्रोल्स आता है कि जो कुछ आपको मिले हुए होते हैं, ठीक है ना, आप बाकी चीजों को नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं आपकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइन वगैरह, ये जो चीज आपको बताया जा रहा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं कि ये काम नहीं करना है, ये चीज इंप्लीमेंट करनी है, ये चीज पॉलिसी होनी चाहिए, ये इतना बैकअप लेना है, ये जबानी कलामी जो चीज बताई जाती है और थ्रू आपको कम्युनिकेट की जाती है किसी पॉलिसीज के थ्रू, किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल थे, लेट्स सपोज कैमरा लगा हुआ है कहीं आपके पास, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रूम, ताला, चाबी, लॉक सिस्टम, ठीक है ना, बैरियर वगैरह जितने भी है, ये इसको फिजिकल कंट्रोल में कहा जाता है, ठीक है ना। ये वो चीज होती है, कार्ड्स वगैरह हो गया आपके, वो फिजिकल कंट्रोल्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और ये चीजें आप इसको आईटी के अंदर, आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इन कंट्रोल्स को देखा जाता है। मेनली ये 3 कंट्रोल ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास लिख लें, नोट कर लें, ये आपको हेल्प बहुत करेगा और इसको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरत है। अच्छा, आगे कंट्रोल क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर हमारे पास प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है, ये भी पार्ट सब क्लासिफिकेशन है उसका। कुछ कंट्रोल्स है वो प्रिवेंटिव होते हैं, नेचर इन नेचर ऑफ, आपने तो ये देखे पीछे ये कंट्रोल कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ कंट्रोल। अब इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह की है, टेक्निकल के अंदर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर भी, फिजिकल के अंदर भी, ये फर्दर डिवाइड करें तो प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव होता है। लेट सपोज मैं आपको बात करूं इधर फिजिकल कंट्रोल का। अब मैं आपको पहले तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं प्रिवेंटिव होते क्या है, डिटेक्टिव क्या होते हैं, करेक्टिव क्या होता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल वो होते हैं जहां पर आपको रोका जाता है, जहां आपको प्रिवेंट किया जाता है, जहां आपको उस चीज के होने की रोका जाता है। लेट सपोज वायरस आया आपके पास, ठीक है ना,
तो आपका वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो वो आपका एक तरह से दो काम कर रहा होता है, एक आपका प्रिवेंट कर रहा होता है, सिस्टम को बचा रहा होता है वायरस लगने से, और वो आपके सिस्टम पर डिटेक्टिव भी कर रहा होता है, डिटेक्शन पहले कर रहा होता है कि कोई वायरस आया, ठीक है ना। और उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी एक फंक्शन होता है जिससे वो आपको प्रिवेंट कर रहा होता है सिस्टम में वायरस, क्योंकि डिटेक्ट करके वहीं पर ही उसको बाहर कर रहा होता है, उसको क्वारंटाइन कर रहा होता है। तो प्रिवेंशन एक तरीके होता है, प्रिवेंशन होता है कि आपको डिटेक्ट प्रॉब्लम बिफोर द अराइज, ठीक है ना। वायरस है वो आपको पहले कोई प्रॉब्लम आने से पहले बता दिया। मॉनिटर बोथ ऑपरेशन एंड इनपुट्स, ठीक है ना। प्रिवेंशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ। अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर दे अकर्स एंड मेक एडजस्टमेंट, ठीक है ना। प्रिडिक्ट कर रहा होता है जो प्रॉब्लम आने से पहले, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट कर रहा होता है। प्रिवेंट एन एरर, बचा रहा होता है एरर होने से, कि कोई चीज आपने गलती की, कोई चीज प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी हम एक थोड़ी से पिछले वीडियो पर हमने एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि एक एग्जांपल दी थी, नेशनल ग्रिड के अंदर एक ब्रेकर डाउन हो गया, ठीक है ना। उस ब्रेकर डाउन होने की का प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, उसके अंदर प्रिवेंशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए, ठीक है ना। वो इस तरह डाउन नहीं होता है, और उसको प्रिवेंट करने अगर कोई बंदा एक्सेस भी कर रहा है तो उसको उसके अंदर कंट्रोल्स की वीकनेस थी जिसकी वजह से उसको प्रिवेंट नहीं कर सका वो, ठीक है ना। और वो प्रिवेंट टेक्निकली भी हो सकती है, प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिवली हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है ना। प्रिवेंशन तीन ही उस ब्रेकर को एक्सेस करने के लिए आपको फिजिकल तो ये था कि है ना, आपके लॉक एंड की में ब्रेकर होना चाहिए, आपको किसी किस्म का एक्सेस करने के लिए, क्रिटिकल चीज को एक्सेस करने के लिए दो बंदों की इजाजत चाहिए होगी, ठीक है ना। जिसको आप ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूल कर सकते थे, कि एक बंदा अगर एक जगह को एक्सेस करने जा रहा है तो उसको बाहर दरवाजे पे ही रोक दिया जाए, गार्ड्स होने चाहिए तो प्रिवेंट करता है उसको, ये फिजिकल होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव होता है कि उसके पास गाइडलाइन होनी चाहिए कि तुमने कौन सा ब्रेकर जाके किस ब्रेकर को कब दबाना है, किसको नहीं दबाना है, किस ब्रेकर पर क्या काम करना है, ठीक है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो गया। और प्रिवेंट होता है अगर आपने किसी तरह का खुदा न खास्ता मिस्टेकली भी आपने डाउन कर दिया, ठीक है ना, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो नहीं है, क्योंकि उसके स्टेज होना चाहिए कि पहला आपने पुश करा उसको ब्रेकर को, ठीक है ना, तो वो उसका एक सर्टन लेवल तक उसका इम्पैक्ट जाना चाहिए था। उसके बाद सेकंड ब्रेकर उसके साथ अटैच होना चाहिए, और उसके बाद को रिलेट होना चाहिए कि ये सीरीज ऑफ ब्रेकर अगर डाउन होगा तो उसका इम्पैक्ट होगा, ताकि आपको जो भी एक्शन ले रहा है वो टाइमली उसको डिटेक्ट कर सके, रोक सके, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में वहां पर वो चीजें मौजूद नहीं थी या कोई और वजह थी। तो प्रिवेंशन होता है सिस्टम के अंदर आपको प्रिवेंट कर रहा है। फायर वॉल जो है आपका एक प्रिवेंशन है कि कोई अटैकर आएंगे बाहर से तो उसको बाहर ही रोक देगा, उसको अंदर नहीं आने देगा, ठीक है ना, प्रिवेंट कर देगा उसके ट्रैफिक को, नहीं अंदर आ देगा। इस तरह एंटीवायरस है वो आपको रोक देगा, पासवर्ड है, सिक्योरिटी है, इस तरह वो आपको पहले ही रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज होती है, डिटेक्टिव होता है, जिस तरह आपका आईपीएस इंट्रूजन आईडीएस जो होता है, आईपीएस और आईडीएस वो डिटेक्टिव होता है, ठीक है ना। उसके अंदर दोनों कैपेबिलिटी होती है, डिटेक्ट भी कर रहा होता है, प्रिवेंट भी कर रहा होता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज डिटेक्ट कर रहा होता है, आपको प्रिवेंट भी कर रहा होता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मैंने आपको बताया कि दो बंदे मिलके कोई काम कर रहे होता है, ठीक है ना। आपने हर किसी को एक काम नहीं कर दिया हुआ होता है, ठीक है ना। एक काम करना है वो दो मिलके लोग करेंगे, तब वो आपको ड्यूल कंट्रोल भी कहते हैं। लेट सपोज चेक को प्रेसिडेंट करना है, साइन करना है आपने, ऑर्गेनाइजेशन का चेक है, सीएफओ और सीईओ के साइन के बगैर वो चेक नहीं प्रेजेंट होगा, चेक कैश नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ड्यूल कंट्रोल हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई नुकसान हो रहा है, कोई एक बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता। सीएफओ की नीयत खराब हो गई, उसने तमाम चेक को साइन करके पैसे निकाल ले, तो उसको सीईओ को साथ मिलाना, सीएफओ को साथ मिलाना पड़ेगा। तो वो ड्यूल कंट्रोल हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज समटाइम हो गया, डिटरेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो वो चीज आपको प्रिवेंट कर रही होती है। डिटेरेंट कंट्रोल भी एक कंट्रोल होता है, जिस तरह आपको पहले एक्चुअल कंट्रोल उस जगह पर प्लेस नहीं हो रहा है, वो आपको डिटेर कर रहा होता है, नोटिफाई कर रहा होता है। लेट सपोज कैमरे की, लेट सपोज बहुत सी जगहों पर आपको स्टेटमेंट, आपने बड़े बड़े मॉल्स में चले जाए, लिखा होता है कैमरे की आंख देख रही है, ठीक है ना।
तो कैमरे की जो आंख देख रही होती है, बेसिकली कैमरा को प्रिवेंट, कैमरे में आने से पहले वो आपको इंटीमेट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों को वहीं पर अलर्ट हो जाता है कि यहाँ कैमरे लगे हुए और कैमरे की आंख हमें देख रही, हो सकता है कैमरा उनको नजर नहीं आ रहा हो, कैमरा हिडन हो, ठीक है ना, लेकिन उनको डिटेरेंट हो गया जिसकी वजह से वो बिल्कुल कोई हरकत करने से बाज आ जाते हैं, तो उनको रोक रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। वो डिटेरेंट कंट्रोल भी एक तरह से आपको प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। कंट्रोल एक्सेस टू फिजिकल फैसिलिटीज जितनी भी है वो भी आपको प्रिवेंट कर रहा होता है। बैरियर लगे हुए हैं, आपके पास कोई वहां पर किसी किस्म का आपने देखा होगा जब आप जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, तो वहाँ डिफरेंट तरह के आपको एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और वो अगर आपके पास लगा हुआ है वहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो आपको वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपका एक तरह से प्रिवेंशन हो रही होती है। वॉक थ्रू गेट्स जब लगे होते हैं तो आपको प्रिवेंट कर रहा होता है कि किसी किस्म का कोई बंदा कोई असले के साथ ना आ जाए, कोई अम्यूनिशन के साथ ना आ जाए, होता है वो प्रिवेंट करके डिटेक्ट करके आपको बता रहा होता है, ठीक है ना। और यूज वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रिवेंट एरर्स, आपको एक डिजाइन डॉक्यूमेंट वो भी आपको रिव्यू कर रहा होता है तो प्रिवेंट करेगा। तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हो गए, ये यूज वेल डिजाइन डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर फॉल करता है। तो याद रखिएगा 3 तरह के होते हैं कंट्रोल्स आईएएस के, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिजिकल। फिजिकल इन की क्लासिफिकेशन है प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल और करेक्टिव कंट्रोल। एग्जाम में इस तरह बहुत के सवाल आएंगे हेरा फेरी से, वो आपको पूछेगा, डिफरेंट टाइप के सिनेरियो देगा और आपको ये बोलेगा किस तरह का कंट्रोल्स है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है। डिटेक्टिव के अंदर ये है कि यूज कंट्रोल टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट अकरेंस ऑफ एरर, ओमिशन और मिलिशियस एक्ट, ठीक है ना। आईडीएस आईपीएस की एग्जांपल मैंने आपको बताया, वो डिटेक्टिव कंट्रोल है। करेक्टिव होता है कि जहां पर आपको कोई चीज प्रॉब्लम होने के बाद उसको सही किया जाता है तो करेक्टिव कंट्रोल किया जाता है, और वो उसको मिनिमाइज कर रहा होता है, इसका इम्पैक्ट, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अ थ्रेट, ठीक है ना। करेक्टिव एक्शन में सबसे पहले आपके जहन में क्या, इतनी हमने डिस्कशन की तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि सिस्टम के अंदर करेक्टिव एक्शन क्या होगा। क्या चीज अगर मेरी हिट हो जाए या खराब हो जाए या कोई चीज वायरस आ गया, वायरस अगर प्रिवेंट नहीं हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, अब मेरा वायरस से अगर कोई चीज नुकसान होता है तो मुझे क्या चीज बचाएगी, ठीक है ना, मैं किस तरह अपने डेटा को बचा सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे आसान आपके जहन में आना चाहिए कि डेटा बैकअप है और जो रीस्टोर है वो आपका करेक्टिव एक्शन है। बैकअप, डेटा बैकअप जो है वो करेक्टिव एक्शन में काउंट होगा, ठीक है ना। करेक्ट टेक्निकल होगा, टेक्निकल के अंदर करेक्टिव होगा, क्योंकि जब आप डेटा का बैकअप ले लेते हैं तो इस तरह आपको डेटा को रीस्टोर करने में आसानी होती है, अवेलेबिलिटी उसकी हो जाती है, तो वो आपका करेक्टिव एक्शन आ गया, ठीक है ना। डेटा बैकअप एंड रीस्टोर इज कॉल्ड द करेक्टिव एक्शन, क्योंकि खुदा का ऐसा वायरस आया, वायरस आने के बाद आपको डेटा उसने डैमेज कर दिया। अब आपने प्रिवेंट तो नहीं कर सके हैं, ठीक है ना, डेटा की प्रिवेंशन शायद हो जाएगी लेकिन सिस्टम की प्रिवेंशन नहीं होगी, डेटा की प्रिवेंशन बैकअप से हो गई, ठीक है ना। अब आपने जब उसको करेक्टिव एक्शन किया, बैकअप लिया हुआ, तो आपने रिस्टोर करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड द करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। रेमेडी प्रॉब्लम डिस्कवर बाय द डिटेक्टिव कंट्रोल्स, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना, करेक्ट एरर्स अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, मॉडिफाई द प्रोसेसिंग सिस्टम टू मिनिमाइज फ्यूचर अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम। ये तमाम चीजें जो है आपको बार बार अकरेंस से रोक रहा हो, या आपके अंदर वो आपने सिस्टम के अंदर चीज डाल दी हो कि आपको लेट्स से वो पहले दफा आपको प्रॉब्लम आया, सिस्टम क्रैश हो गया, एक पॉइंट ऑफ स्टेज पे पहुंच के आपको सिस्टम मेमोरी क्रैश हो गई, तो आपने उसके अंदर चीजें बैकअप डाल दी, आपने उसके प्रोसेसर को हाई अवेलेबिलिटी भी कर दिया, सिस्टम को हाई अवेलेबिलिटी भी कर दिया, ठीक है ना। अगर किसी टाइम पे किसी पॉइंट पर वो परफॉर्मेंस की वजह से या किसी भी वजह से आपका क्रैश होने लगे तो उसको मैक्सिमम रिसोर्स मिल जाए, तो आप दिस इज कॉल्ड द करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। तो आपका सिस्टम को फेलियर से बचा लें या सिस्टम को बिल्कुल अनअवेलेबल होने से बचा ले, तो ये आपको करेक्टिव एक्शन लेता है। सिस्टम के अंदर आपने इतनी सलाहियत डाल दी या इतना उसके अंदर पोटेंशियल डाल दिया कि वो अपने परफॉर्मेंस की वजह से या किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो अपनी बाकी रिसोर्स को यूज करना शुरू कर दिया जाएगा। तो उस तरह वो सिस्टम की अवेलेबिलिटी आपने इंश्योर कर दी होती है और वो थ्रू करेक्टिव एक्शन के जरिए ये किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा 3 चीजें कैटेगरी कंट्रोल क्लासिफिकेशन के अंदर आप जब आप बात कर रहे हो तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, पैच एप्लीकेशन है, ठीक है ना, और पैच ऑपरेटिंग सिस्टम है,
रिस्ट्रिक्ट एडमिन प्रिविलेजेस है, कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोसॉफ्ट मैक्रोस, ऑफिस के मैक्रोस है, यूजर एप्लीकेशन हार्डनिंग है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है ना, डेली बैकअप्स है। ये वो सारे कंट्रोल्स है जो कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आप मैनेज कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। द एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म नेटवर्क यूजर्स पॉलिसी किसके जरिए होती है, प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, नेटवर्क के जरिए, यूजर पॉलिसी क्लाउड के जरिए और एप्लीकेशन वगैरह के जरिए, इनके जरिए आप अपने कंट्रोल्स को देख रहे होते हैं, वैल्यूएट कर रहे होते हैं। ये 5-6 कंट्रोल्स अभी जहन में रखिएगा, 7 कंट्रोल 8 कंट्रोल्स यहाँ पर है। एप्लीकेशन के कंट्रोल, पैचिंग एप्लीकेशन जरूर करना है आपने, ठीक है ना, पैच ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्ट एडमिन प्रिविलेजेस करनी है, कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट के मैक्रोस वगैरह है उसको, ये नॉर्मली बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होता है, लेकिन बाकी यूजर एप्लीकेशन हार्डनिंग करनी है, ठीक है ना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और डेली बैकअप्स को देखना है। IS control objectives are the statement of the desired result achieved by the implementing controls. They provide reasonable assurance that the business objective will be achieved and undesired event will be prevent, detect or correct. IS control के objectives क्या होता है? Are the statement of the desired result achieved, आपको वो by implementing controls कि वो आपको एक reasonable assurance दे रहा होता है कि आपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ठीक है ना, और वो सिस्टम को प्रिवेंट कर रहा होता है अनडिजायर इवेंट, जो आप नहीं चाहते हैं चीजों से, आप नहीं थ्रेट से, ठीक है ना, वो प्रिवेंट कर रहा होता है, डिटेक्ट टाइमली डिटेक्ट कर रहा होता है और उसको करेक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली IS ऑब्जेक्टिव कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स वही है जो कि हमने पहले भी देखे है, डिस्कस किया है, कि इसका मकसद होता है कि आपके सिस्टम को बिजनेस की ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर रहे हैं, उसके रीजनेबल एश्योरेंस दें और वो उसको टाइमली प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे और उसको करेक्टिव करो, ताकि आप किसी भी बड़े हादसे से बच सके, सिस्टम को डिजास्टर से बच सके और किसी भी बड़े नुकसान का अजाला हो सके, ठीक है ना, मतलब नुकसान से बच सके। तो ये कंट्रोल्स के बारे में हमने देखा। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टे विद अस फॉर दिस IS कंट्रोल। Thank you.